हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं सिंपल इंटरेस्ट का कुछ नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन न्यू टाइप पर बेस्ड है और इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट के मेरा पहले वीडियो को देख ले, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, उसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ और उसको क्लियर करने के बाद ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज आपको दिया हुआ है t बराबर 10 वर्ष। कितना दिया हुआ है? 10 वर्ष। और आपसे बोला गया कि कोई धन 10 वर्ष में अपने आप का दोगुना हो जाती है। अपने आप का दोगुना होने का मतलब है कि जो दोगुना हुआ वो हमारा अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमाउंट। अपने आप का दोगुना यानी कि अमाउंट यानी कि मिश्र धन। मिश्र धन का मान कितना दे दिया? 2 दे दिया। अपने आप का दोगुना हो गया यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना रहा होगा? 1 रहा होगा। प्रिंसिपल 1 यानी मूलधन 1 और मिश्रधन 2। तो यहाँ से छोटी सी एक जाहिर बात है समझने वाली कि जब हमारा मूलधन 1 है और मिश्रधन 2 हो गया तो 2 कैसे हो गया? तो इसका आंसर होगा कि उसमें एक साधारण ब्याज लगा होगा। साधारण ब्याज कितना लगा? 1 लगा होगा। तभी तो साधारण ब्याज में और प्रिंसिपल को जोड़ते हैं तो हमारा अमाउंट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा? 1। हम जानते हैं कि P प्लस I बराबर क्या होता है? A होता है। ये छोटी सी बातें आपको आनी चाहिए। तो अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट 1 था और प्रिंसिपल 1 था, अमाउंट 2 हो गया। तो यहाँ से एक समझ में बात आई कि सिंपल इंटरेस्ट 1 रहा होगा, तब तो इस दोनों को जोड़े तो हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि साधारण ब्याज की दर बताइए। तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आप इसका क्या निकालेंगे? हम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हमारा प्रिंसिपल हमेशा कहाँ होता है? नीचे होता है। सिंपल इंटरेस्ट 1 है और रेट निकालने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? 100%। अच्छा, ये तो हो गई। सपोज आपको बोला जाएगा समय 10 वर्ष है और बोला गया कि कोई राशि 10 वर्ष में अपनी का 3 गुना हो जाती है, यानी कि जो खुद है उसका 3 गुना हो गया। 3 गुना का मतलब अमाउंट हमारा कितना हो गया? अमाउंट हो गया 3। अपने का 3 गुना यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल रहा होगा वो कितना रहा होगा? 1। और 3 बनाने के लिए 1 में हम क्या जोड़ेंगे? तो 2 जोड़ेंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना रहा होगा? 2 रहा होगा। 2 और 1 को जोड़े तो हमारा 3 हो गया। तो अमाउंट 3, प्रिंसिपल 1, सिंपल इंटरेस्ट 2। तो आपको यहाँ से साधारण ब्याज का जो आपको परसेंटेज में निकालना पड़ेगा वो कैसे निकालेंगे? हमारा जो प्रिंसिपल होता है हमेशा नीचे, इंटरेस्ट कितना है? 2, और इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 200%। क्लियर है? अब देखिए, ये क्या निकाला? हमारा साधारण ब्याज कितना परसेंट है? 100%। अगर आपको टाइम दे देगा तो आप क्या करोगे? रेट निकालोगे। हम जानते हैं कि हमारा जो ब्याज होता है साधारण ब्याज वो समय और रेट का मल्टीपल होता है। तो 100% किसके बराबर है? 100% हमारा समय और रेट के गुणनफल के बराबर। अगर आपको रेट दे दिया रहेगा तो आप टाइम निकाल लोगे भाग देकर, और टाइम दिया रहेगा तो आप रेट निकाल लोगे। तो यहाँ दिया है हमको टाइम, तो टाइम को हम जब सिंपल इंटरेस्ट में भाग देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? रेट निकल जाएगा। 1 0 0 कैंसिल, यानी कि 10%। और यहाँ टाइम दिया हमारा 10 वर्ष और साधारण ब्याज कितना है? 200%। तो 10 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकलेगा? 20%। ये क्या निकल गया? रेट। यहाँ क्या निकल गया? यहाँ भी रेट। तो एक बात और आपको समझने वाली बात है कि जैसे जैसे रेट बढ़ेगा, अगर समय फिक्स रहे तो उसी अनुपात में आपका रेट भी बढ़ता है। अगर 10% रेट बढ़ा तो आपका इंटरेस्ट भी कितना बढ़ेगा? 10%। अगर 20%, अगर समय हो गया 20 साल तो आपका रेट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जिस रेशियो में समय बढ़ता है उस रेशियो में ही रेट बढ़ेगा। कहने का मतलब 100 रुपये में 1 साल में अगर 10% मिलता है तो समय को बढ़ा दिए यानी कि 2 साल, तो हमारा रेट भी कितना हो जाएगा? 2 से गुना हो जाएगा, 20%। अगर रेट हमारा समय हो गया हमारा 4 वर्ष तो हमारा रेट कितना हो जाएगा? 40%। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको, इस तरह के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ और मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 साल में दोगुनी हो जाती है। 4 साल में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। दोगुनी हो गई यानी कि वो हमारा क्या होगा? अमाउंट होगा। अमाउंट 2 होगा। दोगुनी हो गई यानी प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 1 में क्या जोड़ेंगे? 2 बनेगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1 रहा होगा। 1 को 1 में जोड़े 2 हो गया। 2 हमारा अमाउंट है, 1 मेरा प्रिंसिपल है और 1 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो जब आप इसको परसेंट में चेंज करोगे तो क्या होगा? प्रिंसिपल पर हमेशा परसेंटेज निकालते हैं 1/1 गुना 100,
यानी क्या निकला हमारा 100%। 100% क्या निकला हमारा साधारण ब्याज। कितने सालों में? 4 साल में। तो जब आप समय से भाग देते हो साधारण ब्याज पर तो आपको क्या निकलेगा? रेट निकलेगा। 25 से 4 से काटेंगे क्या आएगा? 25। तो जो हमारा रेट रहा होगा वो 25% रहा होगा। अगला क्वेश्चन इसी टाइप पर बेस्ड है। कोई राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है। 6 गुनी होने का मतलब वो हमारा क्या है? अमाउंट है। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 6 गुनी हो गई, यानी प्रिंसिपल 1 रहा होगा तब नहीं है 6 गुना हुआ। प्रिंसिपल 1 अमाउंट 6, तो कितना इंटरेस्ट दिया होगा? तो इंटरेस्ट हमारा जो निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट वो 5 रहा होगा। 5 और 1 को जोड़ेंगे, अमाउंट सॉरी सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ते हैं तो हमारा अमाउंट बनता है। अब देखिए हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है साधारण ब्याज का प्रतिशत। तो देखिए ये है हमारा 1, सिंपल इंटरेस्ट है 5, इससे जब हम गुना करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? 500% हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकला? सिंपल इंटरेस्ट 500%। हम जानते हैं साधारण ब्याज किसके बराबर होता है? R गुना T। तो हमें अगर R निकालना है तो T से भाग दे देंगे इसमें। अगर R निकालना है, सॉरी साधारण ब्याज बराबर होता है R गुना T। अगर हमें T चाहिए तो R से भाग दे देंगे, और अगर हमें R चाहिए तो T से भाग दे देंगे। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें पूछा है कि दर ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे? T से भाग दे देंगे। किसमें? सिंपल इंटरेस्ट को जब T से भाग दोगे तो आपका क्या आएगा? R आएगा। सिंपल इंटरेस्ट मेरा 500% आया है। 500% में आप समय दिया आपको 20 वर्ष, इसको 20 से भाग दे दो, 0 0 कैंसर, इसमें भी क्या आएगा हमारा आंसर? 25% रेट आया। तो मैं समझता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। लाइट चली गई है, थोड़ा 1 मिनट आप हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 क्वेश्चन हो गया ना? हाँ ये हो गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन है R% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 15 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, तो R का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला? R% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 15 वर्ष में 3 गुनी हो गई। जो हमारा अमाउंट है वो कितना हो गया? 3 गुनी, यानी कि 3। प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 1 रहा होगा। 1 में क्या जोड़ेंगे? जो हमारा 3 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा इंटरेस्ट रहा होगा वो 2 रहा होगा। 2 को जब 1 में जोड़े तो 3 हो गया। अब देखिए प्रिंसिपल 1, इंटरेस्ट 2, अमाउंट 3। क्लियर? अब आपको क्या निकालना है? साधारण ब्याज की आपको परसेंटेज निकाल लेनी है। तो क्या निकल हम साधारण ब्याज की जब परसेंटेज निकालेंगे तो हमेशा प्रिंसिपल पर भी निकालते हैं। प्रिंसिपल 1, इंटरेस्ट कितना आया? 2, गुना किससे हो जाएगा? 100 से। कितना हो गया? 200% हमारा क्या है? साधारण ब्याज। अब देखिए आपको पूछा क्या है? R% साधारण ब्याज, यानी कि फिर से आपको रेट पूछा है। तो आप किससे भाग दोगे? समय से भाग देंगे तो हमारा रेट निकलता है। चलिए कटेगा तो काट देते हैं। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 40 सही, फिर कटेगा? नहीं कटेगा। अब 40/3 लिख लो, या क्या कर दोगे आप इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ दो। 3 एका 3 बच गया, फिर से 10, 3 तिया 9, 13 सही, 1/3% हमारा क्या हो जाएगा? हमारा रेट निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। तो इस बार आपको रेट नहीं, आपको समय निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना है। एकदम उसी टाइप पर बेस्ड है ये भी, बस रेट की जगह में आपसे टाइम पूछ लिया है। एक धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी होने का मतलब ये हमारा अमाउंट होगा। अमाउंट 3 किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल 1, तब तो ये 3 बना, 1 था, ये 3 गुनी हो गया, तो हमारा जो इंटरेस्ट रहा होगा वो 2 रहा होगा। ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं? साधारण ब्याज का परसेंटेज निकालते हैं। तो किस पर निकलेगा? प्रिंसिपल पर निकलेगा, यानी कि 2/1 गुना 100। फिर से कितना आया? 200। अच्छा, अब की बार आपसे पूछा है समय। तो रेट दिया है 8%, तो 8 से जब भाग दोगे, ये मेरा 200% है, ये मेरा 8% है। 200 को जब 8 से भाग दोगे तो कितना बार में जाएगा? 8 एका 8, 8 दूना 16, 4 8 पंचे 40। फिर से हमारा कितना आ गया? 25%,
सॉरी परसेंट नहीं, ये बार परसेंट क्लियर हो गया, यानी कि 25 साल। एक साल में 8%, तो आपको 200% लेने के लिए 25 साल वेट करना होगा, इसीलिए हमारा जो आंसर आया वो 25 साल आया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए काफ़ी आसान तरीका से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में अपनी 4 गुनी हो जाएगी। अपनी 4 गुनी यानी कि जब हमारा प्रिंसिपल 1 रहा होगा तब तो वो 4 गुना होगा। चलिए, यानी कि अमाउंट हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, प्रिंसिपल 1 रहा होगा, 4 में 1, यहाँ 1 है यहाँ 4 है, अंतर कितना है 3 है, तो यही हमारा इंटरेस्ट होता है। अब आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज को परसेंट में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 3/1 गुना 100 क्या हो गया 300%। ये हमारा क्या निकलता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज है 300%। तो आपसे पूछा है एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है तो समय ज्ञात करना है। तो किससे भाग देंगे हम, रेट से भाग देंगे, तो क्या निकल जाएगा, हमारा समय निकल जाएगा। 5% है, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 का 5, 5 छक 30, यानी कि आपको 60 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा 5% के हिसाब से। अगर 300% आपको क्या चाहिए, रेट चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये सारे क्वेश्चन जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया उसी पर बेस्ड है, और काफ़ी आसान क्वेश्चन लगने लगेंगे जब आप इस मेथड से अप्लाई करोगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको टफ लगेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट, कुछ न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।